हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेथी के बारे में। फेनुग्रीक सीड जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फेनुग्रीक जो सीड है या फिर मेथी है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको ही सूट करे। तो हम आज जानेंगे कि मेथी किसको नहीं लेनी चाहिए और किसको लेनी चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और शेयर ज़रूर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगी, ट्राई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेथी के बारे में अगर हम बात करें तो मेथी के इतने भर भर के जो गुणों के बारे में जो कहा गया है, जो उसकी तारीफ़ की गई है, हमारे जितने भी जो बुक्स हैं, हमारी जो बड़े बड़े ऋषि जैसे चरक ऋषि, वाघभट ऋषि, उन लोगों ने लिखा है, उन्होंने इतनी तारीफ़ करी है मेथी की कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयुर्वेद के अंदर जो मेथी है उसके गुण के बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अंदर इसके टेस्ट के बारे में बोला गया है कि थोड़ी सी कटु है, तिक्त है इन नेचर। दैट मीन्स कि थोड़ी खारी होती है। तो ये आपको पता है, मेथी आपने खाई होगी तो थोड़ी खारी होती है। तो कटु और तिक्त है नेचर में, और उष्ण है, उष्ण माने गर्म है इन नेचर, तो वो नेचर के अंदर गर्म है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी चीज़ जो है वो हर कोई नहीं खा सकता है। कुछ चीज़ों की कुछ लिमिटेशंस हैं जो वो लोग नहीं खा सकते हैं, खाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए ये उष्ण है इन नेचर, कटु है, उष्ण है और स्निग्ध है। ठीक है, अब उष्ण के बारे में हमने जान लिया कि गर्म है नेचर के अंदर। ठीक है, और दूसरी है स्निग्ध, मतलब कि चिकनाहट है इसके अंदर, कि ये बॉडी के अंदर जाकर के चिकनाहट देती है हमारी बॉडी को। जैसे घी का काम होता है अंदर जाकर के चिकनाहट देना, वैसे ही मेथी का काम होता है स्निग्ध होने के कारण ये अंदर जाके चिकनाहट देती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो कितनी सारी है। तो यहाँ पे आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आप मल्टीविटामिन लेते हैं ना, आप इसके अंदर देखिए कितने सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको। अगर विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी और के पाए जाते हैं। उसके साथ साथ में इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इसके अंदर बहुत सारा फाइबर है, इसके अंदर फॉलिक एसिड है। ठीक है, फॉलिक एसिड आप सोच रहे हैं कि फॉलिक एसिड बहुत कम चीज़ों में पाई जाती है, उसमें फॉलिक एसिड है। उसके साथ साथ में इसके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो अब जान लेते हैं कि ये हो गई साइंटिफिक बात कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आयुर्वेद की बात हमने कर ली। अब जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर इसके बारे में और क्या बोला गया है, क्या क्या इसके फ़ायदे बताए गए हैं, वो जान लेते हैं। तो अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी के बारे में एक जो लाइन है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। आयुर्वेद के अंदर मेथी के बारे में लिखा गया है, वात शमनी श्रेष्ठ कफनी, मतलब कि जो वात है उसका शमन करती है, मतलब वात को ख़त्म करती है, और कफ के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, मतलब उत्तम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कफ के लिए। तो ये किस तरीके से बोला गया है कि आयुर्वेद के अंदर बोला गया है, जो हमारी चरक संहिता है उसके अंदर मेथी के बारे में बोला गया है कि मेथी के अंदर इतनी ताकत है कि वो 100 से भी ज़्यादा रोगों के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा रोग ठीक करने की जो क्षमता है वो मेथी के अंदर है। सोचो, इतना छोटा सा दाना और इतने सारे फ़ायदे, वाव, नहीं सोचा था ना आपने। तो चलिए अब धीरे धीरे जानते हैं एक एक करके कि इसके कहाँ कहाँ पे इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वात और कफ जो है उसके दोष को ख़त्म करती है। तो अगर आपको वात आपका बढ़ गया है या फिर आपका कफ बढ़ गया है और उनसे होने वाले रोग, जैसे वात से हमारे होता है चर्म रोग होता है, स्किन से रिलेटेड रोग होता है, जॉइंट पेन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, रूमराइटिस जो अर्थराइटिस होता है वो हो गया, और कफ के जो रोग होते हैं जैसे कि आपका वेट बढ़ना या फिर जो डायबिटीज़ होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, तो वो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेथी के सेवन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमने जान लिया कि मेथी के सेवन से वात और कफ से होने वाले जो रोग हैं उसको वो ख़त्म करता है। अब चलिए इसके दूसरे फ़ायदे की तरफ चलते हैं। अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मेथी जो है वो जो हमारी जठराग्नि होती है उसको बढ़ाती है। अगर हम मेथी का सेवन करते हैं तो जो हमारी जठराग्नि हो वो बढ़ती है, और जठराग्नि के बढ़ने से आपको पता ही है कि हमें भूख ज़्यादा लगती है, हमारी भूख खुल जाती है, और भूख ज़्यादा लगेगी तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे, तो उसकी वजह से वेट गेन होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जो मेथी है उसका डुअल रोल है, वो मतलब कि कफ और वात दोनों के लिए है। तो वो वेट गेन करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं और लूज़ करने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेट गेन करना है तो मेथी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे बहुत बार आपने सुना होगा या फिर अभी भी ये होता है बहुत सारे घरों में, आपने देखा होगा कि जब कोई भी लेडी होती है
जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद में उसको मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा मेथी और अजवाइन के घी में डाल के बहुत सारे लड्डू उनको खिलाए जाते हैं। तो इसका रोल ये होता है कि जब डिलीवरी होने के बाद में जो वात होता है वो बढ़ जाता है अचानक से, तो उसके जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए डिलीवरी के बाद में जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट लेडी, जो डिलीवरी के बाद में उस लेडी को वो दिया जाता है कि अब ये बोलते हैं कि जो मेथी होती है वो जो होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो मेथी उन हार्मोन्स को बैलेंस आउट करती है और जो डिलीवरी के बाद में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको कम करती है। तो अगर आपके घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो डिलीवरी उनकी हो जाए तो उनको मेथी के लड्डू खिलाइए, देखना उनकी जो डिलीवरी हो कितनी, मतलब कि उनका जो पोस्ट डिलीवरी जो आपका जो पीरियड है वो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ साथ में जो मेथी होती है उसका काम होता है कि जो गर्भाशय होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मेथी का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे गर्भाशय को मजबूत बनाता है और उसको एकदम क्लियर आउट कर देता है, ताकि नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसके लिए वो रेडी हो पाए। तो मेथी के लड्डू खाने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। अब चलिए इसके अगले फ़ायदे की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हो रखे हैं या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसके अंदर भी आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। आप मेथी का सेवन करिए, आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगे और उससे होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप जो है मेथी का सेवन करना शुरू कीजिए, आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। चलिए बढ़ते हैं मेथी के अगले फ़ायदे की तरफ। तो मेथी का यूज़ जो है वो अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो उस केस के अंदर भी हम मेथी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है मेथी। तो इसके अंदर आप मेथी का मास्क लगा सकते हैं या फिर मेथी खाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ग्रे हेयर को प्लस हेयर फॉल को रोकने के लिए। और मेथी जो है वो नए जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और नए बाल नहीं आ रहे हैं तो भी आप मेथी जो है उसको खा भी सकते हैं और मेथी का जो एक मास्क होता है, हेयर मास्क, वो भी बना के आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करेंगे। तो अब जान लेते हैं इसके अगले फ़ायदे की। अगर आप एनीमिया से ग्रसित हैं, आपको खून की कमी है, जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी होता है और फॉलिक एसिड भी होता है। तो अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है या फिर खून की कमी है आपकी बॉडी के अंदर या उससे रिलेटेड आपको कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, तो उस केस के अंदर भी एनीमिया को ठीक करने के लिए भी मेथी का उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले फ़ायदे की तरफ। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि आजकल के टाइम में जो फीमेल्स मतलब आफ्टर डिलीवरी उनके ब्रेस्ट मिल्क उतना नहीं बन पाता है, तो उस केस के अंदर भी मेथी का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। अगर आप मेथी का यूज़ करते हैं तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू होता है और उससे आपके जो बेबी है उसको एक अच्छा नरिशमेंट और एक अच्छा जो मिलता है, एक अच्छा नरिशमेंट भी मिलता है। तो इसके अंदर भी फ़ायदा है। अब अगले फ़ायदे की तरफ हम बात करते हैं कि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर भी मेथी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और आपका कोलेस्ट्रॉल को एकदम बैलेंस करके रखती है और उसको डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं मेथी के। अब हम बात करते हैं कि मेथी को ले कैसे सकते हैं। अब यहाँ पे भी आयुर्वेदा के अंदर एक बहुत ही अच्छा मेथड बताया गया है उसको लेने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हम यूज़ ही गलत तरीके से करते हैं। हम यूज़ करते हैं बट तरीका हमारा उतना गलत होता है कि हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और फिर हम सोचते हैं कि डाउट करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत ही एक अच्छा इसका मेथड बताया गया है। तो चलिए वो शेयर करते हो आप लोगों के साथ। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपको मेथी के बेनिफिट्स चाहिए, और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो मेथी है उसको आयुर्वेदा के अंदर जो महिला है उसकी फ्रेंड भी बोला गया है, क्योंकि महिला के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स का जो खेल होता है उसको ये बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करती है, हार्मोन्स को बैलेंस आउट करती है। तो वो भी चीज़ है। अब जान लेते हैं कि मेथी को खाना कैसे है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि रात को आप 1 चम्मच मेथी को गर्म पानी के अंदर भिगो दीजिए, पूरी रात उसको भीगा रहने दीजिए एक ग्लास के कंटेनर के अंदर, या फिर आप ग्लास में भी डाल सकते हैं। ग्लास वाले कंटेनर क्या होता है ग्लास के अंदर आप डाल के उसको पूरी रात भीगा रहने दीजिए उसको। फिर सुबह उठेंगे तो आप पहले वो पानी पी लीजिए और फिर मेथी जो दाना है उसको आप चबा चबा के खा लीजिए।
अब आयुर्वेदा के अंदर जो मेथी का दाना है उसको चबा चबा के खाने की जो एक महत्व है वो बहुत ज़्यादा दिया गया है। वो क्यों, चलिए जान लेते हैं। अब यहाँ पे एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम मेथी का नेचर, मैंने आपको बताया कि वो तिक्त होती है, मतलब कटु नेचर होता है उसका, थोड़ा तीखा नेचर होता है। तो जैसे ही हम उसको चबाते हैं तो उस खारेपन की वजह से हमारा सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है। और सलाइवा के बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि सलाइवा जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे गट के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। गट सलाइवा का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे ही आप चबाते हैं तो बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और सलाइवा में जब मेथी मिक्स हो जाएगी फिर आप जब उसको खाएंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो 50 to 60 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये है मेथी को खाने का एक बहुत बढ़िया तरीका। और यहाँ पे आपको सुबह खाली पेट खानी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगी मैं कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो ये वाला जो मेथड आप करके देखिए, 1 महीने में आपको जो आपका ब्लड इंसुलिन लेवल है वो डिक्रीज़ मिलेगा और आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये हो गया। और दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तो फिर आप पाउडर बना लीजिए मेथी का, रोस्ट करके फिर आप उसको खा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।